कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, गन्ना मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का होता है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान हैं, परंतु उन पर उनके संस्कारों का असर पड़ता है और यही वजह होती है कि हर मनुष्य अलग अलग प्रकार का होता है। कहा जाता है कि एक शांत बैठा हुआ मनुष्य एक बंद संदूक की तरह होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, पता चल जाता है कि उसके परिवेश क्या हैं, उसको किन परिवेश में, किन संस्कारों में पला बढ़ा है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने शब्दों को उचित तरीके से चुनिए और सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि ये शब्द ही आपकी पहचान बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। आज 23 अप्रैल है और आज की मॉर्निंग न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। फ्रेंड, लंबे समय से आप सभी लोगों को इंतजार है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे की कोई कार्रवाई हो, लाइक एज रिवाइज आंसर की रिजल्ट, सरकार का डबल बेंच में जाना, एक सही सही मतलब जानकारी मिलना कि सरकार इस कदम पर, इस निर्णय पर आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल फ्रेंड्स, सब कुछ स्पष्ट होने वाला है अग्रिम 24 घंटों के अंदर। बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का क्या स्टैंड है, और यह बहुत ही ज़रूरी भी है। देखिए, यहाँ पर अब तर्क लगाने की और सरकार के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनके बयानों की व्याख्या करने का अब वक्त नहीं है। कुल मिला जुला के आज 23 अप्रैल है और सरकार का कहना था कि वो 24-25 अप्रैल में डबल बेंच में जा सकती है। मिला जुला कर 1-2 दिन का समय और बचा हुआ है। सरकार का क्या स्टैंड है ये क्लियर होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत सारे बीएड बीटीसी संघ भी हैं जो कि डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि उनके कथनानुसार आपको याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो आपको 24 अप्रैल तक का इंतज़ार करना चाहिए। कम से कम हमें सरकार का क्या स्टैंड है ये पता होना चाहिए। और अगर सरकार डबल बेंच में जा रही है तो निश्चित रूप से सरकार की तैयारी अन्य संगठनों से कहीं अधिक रहेगी। और इस स्थिति में जो कुछ भी होगा, या फिर अगर सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है, तो इस स्थिति में भी एक पूरी व्याख्या, एक पूरी विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि याची बनना है या फिर नहीं बनना है। यानी कि कुल मिला जुलाकर आपको कल शाम तक का इंतज़ार करना है। कल शाम को मैं आपको सारी अपडेट्स उपलब्ध करा दूंगा कि सरकार का क्या स्टैंड है, याची बनना है या फिर नहीं बनना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक गुड न्यूज़ है उनके लिए जो लोग टीजीटी 2016 में जीव विज्ञान के कैंडिडेट हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई थी उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि टीजीटी 2016 में जीव विज्ञान का जो विषय है ये रहेगा। इसकी परीक्षा भी यानी कि एग्ज़ाम भी इसका होगा। हालांकि जो परीक्षा हुई है मार्च में, तो उसमें जीव विज्ञान विषय शामिल नहीं था, लेकिन एक अलग तिथि में जीव विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी और इस बात की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जीव विज्ञान की तैयारी आप लोग करते रहें। देखिए, जो आगामी सुनवाई होनी है वो होनी है 2 मई को। कब होनी है? 2 मई को। तो 2 मई के बाद आपको टीजीटी जीव विज्ञान के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहें। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कल यानी कि 22 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि सांख्यिकी, कृषि वनस्पति, कृषि अभियंत्रण, उद्यानिकी, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विषयों की लिखित परीक्षा जो कि 15 दिसंबर को संपन्न हुई थी, उससे संबंधित उक्त विषयों में प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण के बाद संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। और इसे आप UPSCSC.org या फिर UPSCSConline.org पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि प्रश्न पत्र के वायरल होने का जो आरोप था उसे जो है गलत ठहराया गया है और ये माना गया कि 12 जनवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी जिसमें आरोप लगा था कि पेपर आउट हो गया था, तो वो आरोप गलत पाए गए हैं। और विज्ञापन संख्या 47 के तहत विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 विषयों
लाइक एज गृह विज्ञान, गणित, वाणिज्य, भूगोल, समाजशास्त्र और एजुकेशन की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने के परीक्षार्थियों के आरोप के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी के प्रमुख अवकाश प्राप्त जिला जज सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षार्थियों के आरोप को गलत पाया है। उन्होंने आयोग को सौंपी जांच रिपोर्ट में बताया कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है और इसके बाद गृह विज्ञान, गणित, वाणिज्य, भूगोल, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र की उत्तर कुंजी 22 अप्रैल को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। पूरी न्यूज़ आपको studyvidgyanprakash.com पर भी मिल जाएगी। सारे लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर परीक्षार्थी उत्तर कुंजी का मिलान करने के बाद, यानी कि देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है, ठीक है, उसकी फाइनल रिवाइज आंसर की अपलोड कर दी गई है। और इसी के साथ 12 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की अपलोड कर दी गई है। और 12 जनवरी को जो परीक्षा हुई है जिसमें एजुकेशन भी शामिल है, अगर उसमें मिलान करने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति है किसी को, तो वो अपनी आपत्ति को ईमेल आईडी secretary@upscsc.org के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दें। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार इस अवधि के बाद परीक्षार्थियों की आपत्ति पर विचार नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये पूरी प्रक्रिया अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी ने एमटीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं और आपको बता दें कि एमटीएस के लिए नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2019 को जारी किया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई रखी गई है, ठीक है। और एमटीएस के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। एमटीएस की पहले चरण की जो परीक्षा होगी वह 2 अगस्त से 6 सितंबर 2019 के बीच होगी और दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी 17 नवंबर 2019 को। आपको बता दें कि एमटीएस के पदों पर चयन 2 चरण की परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद किया जाता है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 2 अगस्त से 6 सितंबर 2019 के बीच होगी मतलब। और दूसरे चरण की जो लिखित परीक्षा होगी, जो लोग पहले चरण की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे वो लोग दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में 17 नवंबर को शामिल होंगे और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, उसमें जो है सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जानकारी, तर्कशक्ति, आंकिक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी की ओर से सभी खंड 25-25 अंकों के होंगे और आपको 1.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। योग्यता 10वीं पास है, आप जानते ही हैं, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 25 से 27 वर्ष विभाग के अनुसार। और महिलाओं, SC ST PWD को और ESCM को निःशुल्क है ये, अन्य को 100 रुपये की फीस देनी है। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ssc.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बस यही बात करना चाहूँगा कि लगभग 1 महीने से मेरी लापरवाही के कारण ये हुआ कि गले में स्वेलिंग आ गई। मतलब डॉक्टर ने मना किया था कि आप क्लास बंद कर दीजिए और लंबे समय तक बोलते रहेंगे तो गले में स्वेलिंग बनी रहेगी। व्यक्तिगत बातें हैं, अगर कोई वीडियो को स्किप करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, मेरी ये जिद थी कि नहीं, काम करते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। और ये वजह थी कि अब जो है गले में स्वेलिंग बढ़ चुकी है, ठीक है। और डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन के लिए मना किया है कि आप बिल्कुल भी ना बात करें, लेकिन फिर भी मुझे पता रहता है कि मॉर्निंग न्यूज़ का इंतज़ार आप सभी को रहता है। और जो छोटी छोटी क्लासेज होंगी, जो छोटी इन्फॉर्मेशन होंगी 1-2 मिनट की, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अब लंबी क्लासेस के लिए आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप, लेकिन मैं लिखता रहूँगा आपके लिए सारी चीज़ें। और अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट करते रहें, वहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर लेख का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम से जुड़ने का और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने का आपको मौका मिलेगा। आप अपनी ईमेल आईडी डालकर सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो कुछ भी लिखूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश वेबसाइट और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप पर आपको बहुत ही आसानी से सारे लेख उपलब्ध हो जाते हैं, कभी भी आप आराम से ओपन करके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब 1-2 दिन तक, या यूँ समझिए कि कल तक क्लासेस कब मिलेंगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ी आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।